नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। एसआईआर से 27 का रास्ता पढ़ लीजिएगा। दरअसल हम ये बात क्यों कह रहे हैं 2027 का रास्ता एसआईआर से, क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लगातार तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर इस मुद्दे को लेकर हमला कर रही है। तो यूपी में एसआईआर का ड्राफ्ट सामने आया है, तो जिसमें 2,89,00,000 वोटरों के नाम हटाए गए, यानी यूपी में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया। कांग्रेस ने इतने सारे नाम हटने पर सवाल किए, सपा ने भी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। अब चुनाव आयोग को चाहिए कि फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया शुरू करे और 18% फर्जी नाम जो हटा दिए गए। लेकिन अब एसआईआर को लेकर यूपी में घमासान छिड़ गया। सवाल उठ रहे, क्या इसमें जो नाम कटे वो फर्जी वोटर थे या फिर घुसपैठिए हैं जो वोटर लिस्ट में सेंधमारी कर चुके थे। ऐसे में बहस जरूरी है और आज का मुद्दा यही है, यूपी मांगे उत्तर में एसआईआर से 27 का रास्ता। एक रिपोर्ट, फिर हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा में शामिल होंगे। यूपी में एसआईआर का ड्राफ्ट सामने आते ही वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया। उत्तर प्रदेश में अवैध वोटर का पूरा सबूत सामने आ गया और करीब 18% फर्जी नाम वोटर लिस्ट से कट गए। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में 15,44,30,000 से ज्यादा मतदाता थे, जिनमें से कुल 12,55,56,025 एसआईआर फॉर्म भरे गए। यानी करीब 81.3% मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म भरा और 18.7% मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरा, यानी 2,97,00,000 मतदाता कम हो गए। एसआईआर के आंकड़ों पर सवाल कि जिन लोगों के नाम कटे वो कौन थे? क्या वो घुसपैठिया थे जो वोटर लिस्ट में सेंधमारी कर चुके हैं? कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70% है। 2,89,00,000 नाम कटे तो सवाल ये कि वोटर लिस्ट में वो कौन लोग थे? 18.7% लोगों ने फॉर्म नहीं लौटाए तो सवाल ये कि क्या ये वो वोटर थे जो लापरवाही में रह गए? 46.23 लाख मृत मिले तो सवाल ये कि इनके नाम पर क्या वोट डाले जा रहे थे? और सवाल ये भी कि उत्तर प्रदेश की अनुमानित आबादी 23.15 करोड़ से 26.2 करोड़ है, जिसमें अनुमानित वयस्क 15.5 करोड़ से 18.5 करोड़ हैं, तो वोटर 12.55 करोड़ ही क्यों? जल्दबाजी की प्रक्रिया की गई, जिससे आज अफरा तफरी का माहौल बना। मुझे लगता है कि जो ये 2.89 करोड़ 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। लेकिन एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा चढ़ना तय है। आने वाले दिनों में ये सियासत का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जी हाँ, यूपी में बड़ा मुद्दा बनेगा 2027 का, क्योंकि आपने देखा बिहार में एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, लेकिन अब यूपी में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे। लेकिन आज आपको बता दें, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये बात सारी जानकारी, और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नवदीप रेणवा साहब है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी से हमारे साथ जुड़ गए। नवदीप साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आपने पत्रकारों के हर सवाल का जवाब दिया, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन आज कुछ सवाल स्टूडियो से भी हो जाए। सर नवदीप साहब, सबसे पहला सवाल, क्योंकि 2,89,00,000 के आसपास वोटर हटे, ये कौन वोटर है? रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, या जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा? क्योंकि असली लड़ाई, आपसी जो कलह सियासत हो रही है, वो इसी मसले से होती है और चुनाव आयोग पर इसी वजह से सवाल उठते हैं। जी धन्यवाद। जी, ये जो नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में आए हैं, ये उन लोगों के नाम आए हैं जिनको एन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया बीएलओ द्वारा और उनके द्वारा हस्ताक्षर करके वापस बीएलओ को दिया गया। और 2,88,74,067 नाम इसलिए कटे कि या तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, या वो व्यक्ति का नाम एक से अधिक बार मतदाता सूची में दर्ज था, ठीक है, या उस व्यक्ति ने अपने पुराने एड्रेस से, जहां उसने वोट बनाया था पहले, अभी शिफ्ट करके कहीं और चले गए हैं, और या वो एब्सेंट पाए गए, अनट्रेसेबल थे। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका अदर्स कैटेगरी में है कि वो उनको एन्यूमरेशन फॉर्म मिला लेकिन उन्होंने भर के वापस नहीं दिया। ठीक है। इन 5 कैटेगरी के लोगों को
ये 5 श्रेणियां हैं जिसकी वजह से लोगों के नाम नहीं आए। ठीक। नवदीप साहब, मेरा एक और सवाल, क्या हमें ये जानकारी मिल पाएगी आगे कि भाई कितने बाहर के लोग थे, कितने लोग बांग्लादेशी थे, कितने रोहिंग्या थे जिनके नाम हटे? क्या ये भविष्य में या अभी कुछ दिन बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपने 15 दिन का वक्त और दिया है, तो ये तस्वीर भी क्या चुनाव आयोग करेगा साफ? आवाज नहीं सुन पा रहा मैं उनकी। नवदीप साहब, थोड़ी आवाज डिले आ रही होगी, आप मुझे लगता है आप तक। बस मेरा सवाल सुन पाए सर? चलिए नवदीप, चलिए मैं देखिए नवदीप रेणवा जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उनसे हमारे सवाल यही है कि आखिरकार 2,88,00,000 जो उन्होंने आंकड़ा बताया, करीब 89 के आसपास पहुंच रहा है, वो क्यों हटे? उन्होंने 5 कैटेगरी बता दी है इस वजह से, क्योंकि फॉर्म भरे, फॉर्म नहीं दिए। नवदीप साहब जुड़ गए। नवदीप साहब, मेरा फिर सवाल, मेरा वही मुद्दा है घूम फिर कर। अभी 15 दिन का आपने वक्त दिया, अच्छी बात है, ये लोगों के लिए जानकारी भी है कि आप 15 दिन बाद आपके नाम छूट गए हैं, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप दे सकते हैं, 15 दिन का वक्त है। लेकिन नवदीप साहब, क्या हम भविष्य में 15 दिन बाद ये जान पाएंगे? क्योंकि जो असल मुद्दा होता है जिस पर विवाद छिड़ता है, ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कितने लोग आपने बाहर किए, कितने रोहिंग्या बाहर किए वोटर लिस्ट से, कितने बांग्लादेशी किए? असली विवाद जो सियासी पार्टियों में छिड़ता है और जो चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं। देखिए, मैं एक तो ये बताना चाहूँगा कि हमने अभी 1 महीने का समय दिया है जो दावा आपत्ति के लिए, 6 जनवरी से 6 फरवरी, पूरा 1 महीना है। ठीक है। और आज हमने ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब हम सभी मतदाताओं से आह्वान ये कर रहे हैं कि इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को देख लें, और अगर उनका नाम इसमें नहीं है तो बिना समय व्यर्थ किए फॉर्म 6 घोषणा पत्र और दस्तावेज के साथ भर दें, ताकि उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट जो 6 मार्च को प्रकाशित होगी उसमें अवश्य आ जाए। और जिस प्रकार के आंकड़े सामने आए हैं गणना चरण के बाद, उससे काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी हमारी वोटर लिस्ट में नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, भारत के नागरिक हैं। तो अभी हम राजनीतिक दलों को भी हमने आह्वान किया कि उनके सहयोग से ऐसे लोगों के नाम हम लोग मतदाता सूची में लेके आएँ। और ये 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एलिजिबल हैं वो हमारी वोटर लिस्ट में आए, क्योंकि यदि SIR की वोटर लिस्ट में उनका नाम आएगा तो भविष्य में जब भी कभी दोबारा इंटेंसिव रिवीजन होगा तो उनको लाभ मिलेगा, कभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हालांकि नाम तो 6 मार्च के बाद भी लोग जुड़वा सकते हैं, इलेक्शन जब होगा उससे पहले, लेकिन महत्वपूर्ण है कि वो SIR के दौरान ही अपना नाम जुड़वा लें। ठीक है नवदीप साहब, 1-2 और छोटे सवाल फिर मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। नवदीप साहब, मेरा एक और सवाल है कि जो चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, जो बहुत सारे विपक्ष सवाल उठाते हैं कि हमारे वोटों को काटा जा रहा है, एक विशेष वर्ग के वोटों को काटा जा रहा है, उन आरोपों का क्या जवाब देंगे आप? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने 12 दिसंबर को ऐसे सभी नामों की सूचियां राजनीतिक दलों के BLAs को दे दी गई थी जो नाम कटने जा रहे थे। यानी जो नाम आज कट रहे हैं या कटे हैं वो हमने 12 दिसंबर को ही सूचियां दे दी थी बूथ लेवल एजेंट्स को। सो तब से लेके अब तक किसी भी ज़िले, विधानसभा, गांव, मोहल्ले, शहर से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि टारगेट करके किसी कम्युनिटी को या किसी पार्टी के वोटर्स का नाम हटाया गया है। और आगे भी हमें उम्मीद है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। इंडिविजुअल वोटर्स जिनका गलती से नाम छूट गया या कट गया है उनके हम फॉर्म 6 भरवाएंगे, और ऐसे बहुत से लोगों के फॉर्म 6 भरे जाने जिनका नाम 27 अक्टूबर को ही हमारी वोटर लिस्ट में नहीं था, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका नाम था लेकिन किसी वजह से गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाए। दोनों श्रेणी के मतदाताओं से फॉर्म भरवाएंगे और प्रयास ये करेंगे कि अधिक से अधिक मतदाता, एलिजिबल मतदाता हमारी वोटर लिस्ट में आए, कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र मतदाता इसमें शामिल ना हो।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सारी बातें बता दी जो विपक्ष भी सवाल उठाता है, और ये सब क्लियर है। आपने बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया कि अभी, हालांकि ये आपके पास भी आंकड़ा नहीं होगा कितने बांग्लादेश से हटाए, क्योंकि वो सब आपने 2,89,00,000 के आसपास है वोटर जो हटाए गए हैं। उसमें बहुत सारे मृतक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने एड्रेस पर नहीं रहते, दूसरी जगह पहुंच गए, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म दिए, फॉर्म भर के वापस नहीं लौटाए, तो सब है। यानी दूध का दूध पानी का पानी है अभी तक। अब विपक्ष क्या कहता है उस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ चुनाव अधिकारी जुड़े, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। अशोक पांडे बीजेपी के प्रवक्ता, अशोक यादव है प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और जैनेन्द्र आर्कवंशी जी हैं प्रवक्ता है सुभाषपा के, पंकज मिश्रा है मेंबर है आईसीसी की तरफ से, अनिल प्रथम साहब है, आपको बता दें पूरा आईपीएस है, ऑब्जर्वर भी है, ईसीआई के रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अशोक यादव साहब, अब भी कोई चीनी नुक्ता करेंगे? सर मेरा तो फंडा क्लियर हो गया, हो सकता है जो लाखों करोड़ों दर्शक हमें सुन रहे होंगे उनकी भी समझ में आ गई। भैया 2,89,00,000 के आसपास वोटर हटा दिए गए, कुछ मृतक हैं, कुछ ने फॉर्म नहीं भरा, और कुछ ने ये जिन्होंने कुछ एड्रेस चेंज कर लिया, कुछ चीजें हैं। अभी भी आपको कोई चीनी नुक्ता करनी है तो कर सकते हैं सर। देखिए जयप्रकाश भाई, चीनी नुक्ता की बात नहीं है। बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया कि 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए, और इसको अगर आप और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल वोटर लिस्ट से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये पता चलेगा आपको कि हर 5वां वोटर्स जो उत्तर प्रदेश का ये फर्जी था। और लखनऊ समेत गाजियाबाद, बलरामपुर, कानपुर, मेरठ जैसे तमाम जो 10 जिले हैं इसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज फर्जी वोटरों का रहा है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने कहा दूध का दूध पानी का पानी, इसमें एक मैं रिकॉर्ड मैं चेक कर रहा था कि इसमें भारत का चुनाव आयोग 11 दिसंबर 2025 को एक प्रेस रिलीज में कहा था कि इन्यूमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 99.8% और उस इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन जो हुआ 99.61%। डिजिटाइजेशन मतलब जो हमारे वोटर्स जो फॉर्म फिलअप करके चुनाव आयोग को दोबारा सबमिट किए वो परसेंटेज था 99.61%। और आज का जो आप पीसी देखे होंगे, अभी जो अधिकारी बैठे थे रणदीप रनवा, क्या नाम उनका है जी, अभी बैठे रणदीप साहब बैठे थे अभी जी, हाँ। जी, उन्होंने जो कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयप्रकाश जी, उन्होंने कहा कि 18.7% लोगों ने फॉर्म को नहीं लौटाया। आप चाहें तो थोड़ा सा बैक करके उनका बयान चला सकते हैं। अरे सर उसी में यही है। 7%। अरे सर उसमें 5 बिंदु यही हो रहे हैं। अब फिर वही तो कह रहा हूं ना मैं। अशोक जी आप फिर नहीं समझ पाए। चलिए आप अपना शक बताइए ना, आपका शक क्या है? हाँ देखिए, अपने मुद्दे पर आइए ना कि भाई ये शक चुनाव, हाँ भारत का चुनाव आयोग कहता है कि 99.6% फॉर्म हमने डिजिटाइज कर दिया। इट मींस कि जब आपने रिसीव किया तभी तो डिजिटाइज किया। और दूसरी तरफ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बताया गया कि 18.7% फॉर्म को वापस ही नहीं दिए हमारे वोटर्स। तो 18.7% लोगों ने जब फॉर्म वापस नहीं दिया तो ये 99.61% डिजिटाइज कैसे हो गया फॉर्म? ये सवाल है कि अशोक पांडे जी अभी वो ये समझा रहे थे। अशोक पांडे जी के पास लौटूंगा, पहले एक बार अशोक यादव साहब वो यही तो समझा रहे थे कि हमने 2,89,00,000 के आसपास जो मतदाता हटाए हैं वो 5 कारण बताए उन्होंने। 5 कारण में जिन्होंने फॉर्म नहीं लौटाए, एक कारण उन्होंने बताया कि कोई मृतक है उसमें 42 लाख के आसपास। उन्होंने चौथा कारण बताया कि एड्रेस चेंज कर लिए गए, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने वोट नहीं बनाए। तो ये 5 वजह बताई। अब वो 5 वजह सब समझ क्यों नहीं आ रही है? अब उसमें आप नहीं तो कर रहे हैं ना। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए शिफ्टेड जो आपने बताया 5 कारण, उसमें शिफ्टेड वोटर्स का संख्या उन्होंने बताया 2.17 करोड़ और डुप्लीकेट वोटर्स बताया 25.47 लाख। और जो आपने बताया कि दोहरी पंजीकरण मतलब जिनका 2 जगह नाम था वो 25 लाख के लगभग था, और मृतक जो है 46.23 लाख था। ये आंकड़ा सब समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो सवाल किया कि जो चुनाव आयोग का जो 11 दिसंबर 2025 का जो प्रेस रिलीज था उसमें और जो आज 6 तारीख का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें इतना अंतर कैसे हो रहा है? चलिए पांडे जी अशोक यादव साहब को समझा पाएंगे? देखिए अशोक यादव जी जानबूझ के समझना नहीं चाहते। मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग ने जिस ढंग से कहा पात्र अपात्र, इसी में इनको समझ में आ जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि नाम उनका कटा है जिनका कई जगह नाम है, जो मृतक है उनका नाम कटा है, या जिन्होंने पता चेंज करा लिया है जो अब यहाँ नहीं रहते हैं, और या फर्जी मतदाता थे। निश्चित तौर पे हम चुनाव आयोग को बधाई देना चाहते हैं
कि जी ढंग से बीएलओ काम कर रहे हैं, जिस ढंग से हमारी पार्टी के लोग बीएलए काम कर रहे थे, मैं निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं कि सजग नागरिक को मतदाता बनना चाहिए। इस संदेश पांडे जी, अशोक यादव को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? और या वो क्यों नहीं समझ रहे हैं फिर? वो ये समझना ही नहीं चाहते, ये नहीं समझेंगे हमारे किसी अच्छे काम को। चुनाव आयोग हमारा नहीं है, चुनाव आयोग तो स्वायत्त शासी है, सबका है, लेकिन ये चुनाव आयोग को भी मेरा मान लेते हैं, अदालत को भी मेरा मान लेते हैं। अदालत में अगर किसी को फांसी देते हैं तो कहते हैं भाजपा के लोग फांसी दे रहे हैं। मेरा कहना है ये समझना नहीं चाहिए। अशोक यादव, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा, फिर मैं बाकी मेहमानों पर जाना मुझे जल्दी से। नहीं देखिए, जो हम लोगों का जो कहना है कि चुनाव आयोग जिन मतदाताओं को फर्जी बता रहा है कि इस उत्तर प्रदेश का हर 5वां मतदाता फर्जी था, जो कि संख्या बैठती है 2.89 करोड़। अरे सर, फर्जी नहीं बता रहा सर, 5 कारण तो बताए अशोक यादव जी। 5 कारण अरे 5 कारण तो बता रहे वो, और अगर नहीं रह गया तो आप जुड़वा लीजिए, अभी 1 महीने का वक्त बता रहे हैं, मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ। 5 कारण उन्होंने बताए, 5 कारण बताते हुए उन्होंने इतने नाम काटे। मेरा सवाल बस वही था, चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए फर्जी आंकड़ों पर। वो फर्जी आंकड़ा मैंने आपके सामने बताया कि जब 99.61% फॉर्म डिजिटाइज हो गए, जब नहीं समझ रहे हैं आप। देखिए जयप्रकाश भाई, मैं समझ गया आपका सवाल। एक बार अनिल प्रथम है, देखिए अनिल प्रथम है, चुनाव आयोग में काफी लंबा काम किया उन्होंने। मैं आ रहा हूं पांडे जी, रुकिए पांडे। अनिल प्रथम साहब, आप अशोक यादव साहब का सवाल समझ पाए, और क्या जो चुनाव आयोग पर अभी उंगलियां उठ रही है वो ठीक लग रहा है क्या अभी? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि जैसे हमने पंजाब में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में अलग अलग टाइम एज ए ऑब्जर्वर हमने काम किया है और देखा है, इसमें जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया में जो नेम्स होते हैं उनको अपडेट करना ये प्रशासन का और इलेक्शन कमीशन का काम रहता है। अभी सवाल ये है कि जो इसमें जो 4 कारण जो दिए गए हैं वो कारण सही है या नहीं है, इसको वेरीफाई इंडिविजुअल मतदाता ही कर सकता है, या उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी मदद करना चाहती हैं वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ओनस रहेगा इंडिविजुअल सिटीजन के ऊपर कि अगर वो सही है, जिंदा है, उसी एड्रेस पे है, तो वो फॉर्म 6 भर सकता है। कई बार जैसे हमें संविधान के हिसाब से हम कहीं भी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए हम अक्सर चले जाते हैं अपने प्रदेश से, और हम वो नाम वहाँ कमी नहीं करवाते हैं और नई जगह ऐड नहीं करते हैं, तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है। लेकिन अनिल जी, जैसे अब नाम भी छूट गए। अभी देखिए, आपने नवदीप साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हमने तो 1 महीने का और वक्त दिया है, आप आराम से, अभी 1 महीना है, आप करिए, जुड़वाइए, आपके नाम रह भी गए हैं, अगर आप इन चीजों पे है तो कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो देखिए नाम जुड़ रहे हैं, अभी SIR के जरिए जुड़ जाएंगे तो ठीक नहीं, आगे भी जुड़ जाएंगे आपको वोटर लिस्ट, क्योंकि जब चुनाव आएंगे तब भी आप जुड़वा सकते ना, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं ना भाई। आपका अगर अशोक यादव के कुछ लोग छूट गए तो जुड़वाइए। हाँ, मैं वही कह रहा था, जो इलेक्शन कमीशन चुनाव अधिकारी थे उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने तो 12 दिसंबर को ही लिस्ट एक तरह से पब्लिक को दे ही दी थी। तो मेरा कहना ये है कि सिटीजन से खासकर कि वो अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा करें, अपना नाम लिस्ट में चेक करें, और अगर किसी कारण से वो रह गया है तो उसका एविडेंस देके उसको अपडेट करवाना चाहिए। चले, मैं लौट रहा हूं। पंकज मिश्रा जी हमारे साथ है, मेंबर है AICC के। पंकज साहब, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं, कांग्रेस तो शुरू से चाहती है कि स्वस्थ लोकतंत्र हो। वो चुनाव आयोग पर जो कांग्रेस का अपना पक्ष है वो इसलिए कि अभी आदरणीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, आपने भी सुना है, हालांकि उन्होंने उसका सुधार किया कि हम जो अच्छा काम करते हैं, कांग्रेस यही तो शुरू से कह रही है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो भाजपा और RSS के इशारे पर काम कर रहा है। देखिए, उन्होंने भी कहा अपने मुंह से कि अशोक जी आपको सुना गया, अब आप चुप रहिए, अब हमको सुनिए फिर बोलिएगा। हमें कह रहे हैं कि अभी उन्होंने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि जो हमारा अच्छा काम है, वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन्हीं के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, लेकिन बार बार जो अभी इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव अधिकारी बोल रहे थे, अभी आपके इलेक्शन एक्सपर्ट भी बोल रहे थे
मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात को आप समझिए, 2,89,00,000 लगभग जो आया है आंकड़ा, और जो 15 दिन का समय मिला, उस 15 दिन हम मांग कर रहे थे ना कि समय बढ़ाया जाए उत्तर प्रदेश में, साफ सुथरी वोटर लिस्ट हो, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के मतदाता है वो उस मतदान की प्रक्रिया में भाग लें, साफ सुथरे वोटर बनी। तो कांग्रेस शुरू से चाहती है, विरोध तो नहीं कर रही ना कि ऐसा ना हो, वो ये कह रही है कि आपकी नीयत पर शक है, हमको आपकी नीयत पर शक है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप एक आंकड़े को समझिएगा। एक आंकड़ा जो आया चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें से जो अंतिम प्रकाशन आज हुआ आपका, उसमें 7 लाख वोटर का फर्क आया है। वो 2,96,00,000 जो पहले डिलीशन हुआ था, वो घटकर 2,89,00,000 पे आ गया। यानी कि 7 लाख वोटर जो आपने 15 दिन का समय दिया, उस 15 दिन में 7 लाख बढ़े। यही बात तो हम शुरू से कह रहे थे कि समय बढ़ाया जाए, हम अब भी कह रहे हैं। तो अब तो खुश है ना, अभी आपने सुनिए, अभी आप नवदीप साहब को सुना होगा आपने, शायद वो जुड़ गए थे, आप भी जुड़ गए थे, तो उन्होंने तो वक्त दे रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। अगर आपका, चलिए देखिए, आप लोग विपक्ष, आप लोग लगाता कि हमारे मतदान, जहां हमारे वोटर है उन वोटरों को काटा जा रहा है या एक विशेष वर्ग के वोटों को घटाया जा रहा है, तो वो तो टाइम दे रहे भैया, लीजिए, 1 महीना है, उसके बाद में भी आपका वेलकम है। आप सुनिए ना पूरी बात। चुनाव आयोग जो कह रहा चुनाव अधिकारी जो कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि जो 7 लाख वोटर बढ़े ना, उस आंकड़े को भी आप देखिए। अभी इस पूरी चर्चा में वो आंकड़ा नहीं आया। इस दौरान जो 15 दिन का समय दिया, तो जो डिलीशन का इनका अंतर था, वो 7 लाख वोटर घटे, यानी कि वो 2,89,00,000 हुआ, संख्या ज्यादा थी। इसलिए हमें कह रहे हैं शुरू से कि हमारी मांग अब भी है कि आप इतनी आनंद फानंद में जल्दबाजी किससे प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, आपको 2 बार 3 बार डेट बढ़ानी पड़ी, आपको फिर 1 महीने का समय देना पड़ा, तो इस समय को और बढ़ाइए, लोगों को मौका दीजिए। पांडे जी, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट पूरा करिए। एक बहुत बड़ी संख्या है, 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, जो उन्होंने दिखाया कि परमानेंट, स्थायी रूप से मतलब वहां से विस्थापित हो चुके हैं। इन सब विषयों की जांच भी आवश्यक है। ये अपने आप प्रमाण पत्र नहीं ले कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। बहुत बड़ा विलोपन है इसमें डिलीशन का, इसकी पूरी तरह से इसके लिए समय मिलना चाहिए, लोगों को और मौका मिलना चाहिए। जल्दी से पांडे जी, जल्दी से जवाब दीजिए। अब सुन लेते सर, मिश्रा जी सुन लेते, फिर मुझे अभी जैनेन्द्र साहब के भी पास रुक करना है। जी पांडे जी, देखिए, किसी भी बूथ पर किसी बीएलओ से कोई भी कांग्रेसी बीएलए दिखाई नहीं दिया। ये इंतजार कर रहे थे कि नेपाल की तरह जैन जी आएगा और राहुल प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जैन जी आया नहीं, और अब ये फर्जीगिरी बतियाने काम कर रहे हैं। बूथ पर एक भी कांग्रेसी अगर दिखाई दिया हो बीएलओ के पास, ये सजग नागरिक को जागरूक करने के बजाय दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे ये लोग। जब चुनाव आयोग SIR की बात कर रहा था, आज बतिया रहे हैं SIR की बात बढ़ाने की बात, बढ़ा तो दिया गया है, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप आम जन को जगा के, जे नैतिक जिम्मेदारी जनता की है कि वो मतदाता बने और उसके बाद इस देश के नवनिर्माण में अपनी मदद करे। कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है, ये अनर्गल प्रलाप करती है चैनलों पर बैठ के, लेकिन काम दिखाई नहीं देता। चलिए, काम नहीं दिखाता। मैं लौट रहा हूँ जैनेन्द्र साहब आपने सपा की भी, मैं आ रहा हूँ सर, मिश्रा जी लौटूंगा एक बार। जैनेन्द्र जी आऊंगा, मिश्रा जी आऊंगा। जैनेन्द्र जी, आपने सुन लिया समाजवादी पार्टी का डाउट्स भी, और आपने कांग्रेस चाहते कि समय बढ़े। समाजवादी पार्टी कह रही कि आपने देखिए इतने पहले फॉर्म बताए, लेकिन डिजिटलाइजेशन किया, फॉर्म बांटे, फिर वो फॉर्म में थोड़ा उनके अंतर, ये शक है उनको। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो फॉर्म बांटने की बात है और उसके डिजिटलाइजेशन की बात है, तो ये उन्होंने खुद गढ़वा जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने जब डिजिटलाइजेशन किया था, तो उसी समय पे उन्होंने 11 तारीख को कंप्लीट कर लिया था। 12 तारीख को जो बीएलए थे सभी पार्टियों को उनको दे दिया था, और जनता के बीच में ये लिस्ट आ गई थी 12 दिसंबर को। 3 हफ्ते का समय मिला था सभी पार्टियों को, और उसी बीच में अगर आपने सुना होगा ध्यान से, गौर से पिछली खबरों को, तो उसमें अखिलेश जी ने भी ये कहा था कि हमने तो अपने सभी मतदाता, हमारे बीएलए ने वोटर लिस्ट बनवा ली है, वोटर कार्ड बन जाएंगे उनके। और बड़ी खुशी में उन्होंने ये कहा था कि भाजपा और विपक्षी दलों के
वोटर नहीं जुड़ पाया, उनके नाम काटे गए हैं। तो ये किस बेस पे कहा था? उन्होंने यही चीजें देख के तो कहा था। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि 2,17,00,000 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भाई थे। तो उन्होंने कहा, तो मैं उनको बता दूं, 2,17,00,000 में बाकायदा उन्होंने विवरण दिया है चुनाव आयोग ने। उन्होंने कहा है कि 2,17,00,000 में से जो मतदाता हैं वो स्थानांतरित प्लस अनुपस्थित हैं। जहां पर अनुपस्थित हैं वहां पर बीएलओ दोबारा से जाएंगे, और जो स्थानांतरित हैं वहां पे बीएलओ एक बार और जाके देखेंगे, और जो मतलब जिनका मिले नहीं है जो, फिर से 3 बार जाएंगे, क्योंकि एक जो बीएलओ होता है वो किसी भी जगह पर 3 बार जाता है। अगर नहीं मिलते हैं तो 2 बार और जाता है पहली बार के बाद। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। फिर उनकी आपत्ति थी कि समय को और बढ़ाया जाए। देखिए 12 दिसंबर को सूची दे दी गई थी, 12 दिसंबर से 6 जनवरी लगभग 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। 1 महीने का समय और है। तो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 लेके भरिए। अगर किसी को भी त्रुटि लगती है, अगर कांग्रेस का कोई मतलब मैं बोलना जनित साहब देखिए, अब वो समय की बात कर रहे हैं, हालांकि समय तो है, अभी समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो शक कर रही है, चीनी नुक्ता कर रही है, वो कुछ समझ में आ रहा है? देखिए इनको लगता है कि जो फर्जी मतदाता सूची इन्होंने पहले से तैयार कर रखी थी इंडी गठबंधन के समय से, तो वही चलती रहेगी, तो इनको वोट मिलता रहेगा। लेकिन आपने देखा 2014 हो, 19 हो, 24 हो, और 2017 हो, 22 हो, तो इन्हें हर चुनाव में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हार मिली है। तो इनको ये लगता है कि वही फर्जी मतदाता सूचियां चलती रहेंगी, तो वैसा अब नहीं हो पाएगा। मतदाता सूची में एसआईआर बिल्कुल जरूरी होता है। और बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग कह रहा है, देखिए पात्र लोगों को जोड़ना, अपात्र लोगों को हटाना है। अशोक यादव साहब, मुझे लगता है मुद्दा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था एसआईआर हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। अब आपको 2027 के लिए और मुद्दों पे घेरी है, क्योंकि एसआईआर में जब मैं कह रहा था कि दूध का दूध पानी का पानी, भाई आप पे वक्त भी है, जुड़वाइए, हटाइए, सब है, आप पे टाइम भी है, ऐसा नहीं अभी 1 महीने का वक्त है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अगर आप एसआईआर के जरिए अभी नहीं हो पा रहा है, जब चुनाव आएगा तो उसके बाद फिर आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी शायद ये एसआईआर मुद्दा ना हो। देखिए ऐसा है, अभी एसबीएसपी के साथी ने कहा कि फर्जी वोटर लिस्ट से ये लोग चुनाव जीतते आए हैं। तो मुझे लगता है कि 2014, 2019 और उसके बाद 2024 3 जो लोकसभा चुनाव मोदी सरकार जीते हैं, तो क्या तीनों सरकार फर्जी थी क्या? अगर आप पूरी वोटर लिस्ट को फर्जी बता रहे हैं, वोटर लिस्ट तो ये तीनों बार की सरकार फर्जी है। वो आप ही के समय में हुई थी, और वोट आपको अभी तक जो मिल रहे थे वो उसी की वजह से के बाद भी इतने वोट मिल रहे थे, नहीं तो आपकी तो जमानतें जब्त हो जाती। नहीं, ऐसा है। देखिए बात समझने की जरूरत है जयप्रकाश जी। ये पूरी सरकार मतलब 14, 19 और 24 की सरकार फर्जी है मोदी जी की, और दूसरी बार की योगी जी की सरकार, दोनों सरकारें फर्जी है। इसका मतलब जब वोटर लिस्ट फर्जी तो वो सरकार भी फर्जी, तो रिजाइन करें। तो अच्छा, तीसरी बात अभी मैंने जो कहा वो जैन जी भी नहीं समझ पाए, अशोक पांडे जी भी नहीं समझ पाए। खैर उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। तीसरा मुद्दा मैं एक बात कर रहा था कि अभी जो हमारे कांग्रेस साथी ने सवाल उठाया, बिल्कुल जेन्युइन सवाल था कि फॉर्म न लौटाने वाले जो संख्या थी, उन्होंने बताया 18.7%। और अगर फॉर्म नहीं लौटाया गया मतलब कि बीएलओ को 3 बार घर जाना था विजिट करने, और उस टाइम बाउंड जो 30 डेज का टाइम बाउंड था, बीच बीच में फिर एक्सटेंशन हुआ हफ्ता भर का, ऐसे। लेकिन एक बार में अगर 2 से 3 महीने का समय दे दिया गया होता बीएलओ को, जो 30 दिन का समय दिया गया, अगर वो 90 दिन का दे दिया गया होता, क्योंकि अभी चुनाव कोई सर पर नहीं चढ़ा आ रहा था, अभी 1 साल चुनाव है, तो ये जो संख्या थी फॉर्म न लौटाने वालों की, जो 18.7% संख्या थी, ये संख्या घट सकती थी। तो अब घटा लीजिए सर, महीना भर है ना अभी 1 महीना अशोक यादव जी, और घट जाएगी तो, अगर जो रह गया तो घटाने के बाद देखिए अब आप जो संख्या आप घटाने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे। और उसके बाद अभी जो आपने जो कहा 2.89 करोड़ जो वोटर्स कटे हैं, ये आंकड़ा भी सही नहीं है। ये 2.89 नहीं है कटे हैं, ये अभी 2.89 के बाद 1.40 करोड़ लोगों के पास नोटिस जाएंगे। वो संदेह के घेरे में है कि आपका नाम क्यों ना काटा जाए। देखिए अभी तक तो अच्छी बात है ना, अगर वो संदेह के घेरे, यही तो है ना, पात्र लोग जुड़े, अपात्र लोग हट जाए। क्यों प्रथम साहब? भैया तो ये एक मिनट बस, मैं आ रहा हूं, एक रिएक्शन आने प्रथम का। भाई चुनाव आयोग को तो यही कहना ना, पात्र लोग जुड़ जाए,
अपात्र लोग हट जाएं। और ये तो मुझे लगता है कि किसी भी विपक्ष को भी एतराज नहीं होना चाहिए। इसमें मेरा क्या ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी तो होती ही है कि जो लिस्ट हो वो बिल्कुल शुद्ध हो, बिल्कुल सही हो, उसमें कोई ना गलती हो। मैं प्रशासन के दूसरे एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा कि जैसे हम बीच बीच में सुनते हैं कि फर्जी बेनिफिशियरी की लिस्ट पाई गई, फर्जी टीचर्स की लिस्ट पाई गई, फर्जी डॉक्टर्स की होम्योपैथी की लिस्ट पाई गई। तो ये हम बार बार ये देखते रहते हैं प्रशासन की जो भी लिस्ट है वो सही हो, वेरीफाइड हो, हर तरह से कंप्लीट हो। तो ये एक्सरसाइज जब इलेक्शन कमीशन का यही काम है कि वोटर्स लिस्ट मतदाताओं को सही चीज मिले, तो ये करते रहना चाहिए। अंत में फिर दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि ये ड्यूटी हर इंडिविजुअल की है, हर सिटीजन की है, हर नागरिक की है कि वो अवेयर हो, अपना काम करे, और अगर गलती से उसको नोटिस मिलता है या उसका नाम नहीं है और किसी ने गलती की है या जानबूझ के किया है तो कंप्लेन करे और वहाँ जाए। तो मुझे लगता है कि सब ये ठीक हो सकता है। और टाइम अगर जरूरत पड़े तो बढ़ाने के लिए जो रिक्वेस्ट है। जैन साहब कुछ कहना चाह रहे? जैन जी जल्दी से। मैं देखिए, जो रिजवा साहब ने चीजें बताई थी, रिजवा साहब ने, माफ कीजिएगा, उन्होंने यही बताई थी कि जो 18%, 18.7% लोगों के 18% लोगों को फॉर्म वापस नहीं आए, उन्होंने यही चीजें बताई थी कि ये कारण रहे उसके, और वो बीएलओ फिर से जाएंगे उन जगहों पे। और जो उन्होंने 12 तारीख को फॉर्म दे दिए थे, लिस्ट जारी कर दी थी सभी बीएलएच के लिए, तो उनके द्वारा भी कुछ जैसे करेक्शन हुए हैं, और बाकी जो बीएलओ गए हैं उन्होंने ये कारण बताए हैं कि फॉर्म क्यों नहीं वापस आए, ये वो कारण है। ठीक है मेरे भाई, अशोक जी समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि फॉर्म वापस आने के भी कारण इसी में है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास अशोक जी मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन एसआईआर तो हो रहा। अब मैं तो इसलिए बार बार कह रहा था कि ये तो दूध की दूध पानी की पानी हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग वक्त भी दे रहा, सब चीजें। विपक्ष ने मांग की थी कि अब समय बढ़े तो वो बढ़ा, लेकिन फिर भी सियासत हो ही रही है। तो एसआईआर से 27 का रास्ता, इस पर बात कर रहे थे। नमस्ते।